हम तुम्हें डिस्क्वालीफाई करते हैं रज्जो। क्यों अंकल, क्यों करेंगे आप? वजह जान सकते हैं हम? वजह यह है अर्जुन की ये कोई धर्मशाला नहीं, जानी मानी स्पोर्ट्स एकेडमी है ये, और यहाँ के कुछ नियम है जो सबको मानने होते हैं। रज्जो तुम्हारी पत्नी है, इसका मतलब ये नहीं कि ये नियमों को तोड़ सकती है। जब सारे खिलाड़ियों ने तय समय पे आके अपना ब्लड सैंपल दिया तो इसने क्यों नहीं दिया? ये यहां से भागी क्यों? मतलब जरूर कुछ गड़बड़ थी, और इस गलत काम में तुमने भी इसका साथ दिया अर्जुन। इसलिए हम इसे इस एकेडमी से बाहर करते हैं। What? जब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेरे खून में कोई गैर कानूनी पदार्थ नहीं पाया गया है, तो तुम मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? देखिए अंकल, हम शुरू से देखते आए हैं कि आपकी रज्जो के साथ कोई ना कोई दिक्कत रही है। कुछ तो कुछ खास वजह होगी इस बात की, और अगर ऐसा है तो सबको बताइए यहाँ पर क्या वजह है। बोलिए, क्या दिक्कत है? निहारिका, ये अर्जुन और रज्जो की लड़ाई, तुम बीच में मत जाओ, रुको यहाँ पे। देखो अर्जुन, हमसे बेकार में बहस मत करो। हम रज्जो को खुद इस एकेडमी से नहीं निकालते, लेकिन इसके लक्षण ही ऐसे हैं। कोई इच्छा शक्ति नहीं, दृढ़ निश्चय नहीं, ऐसी कोई बात नहीं इसमें। हारने के डर से जब देखो बहाने ढूंढती रहती है। ये वजह वो वजह, बहानों की पोटली है इसके पास, और हमारे पास उस सब के लिए वक्त नहीं है। और असली बात कहें तो ये लड़की अपने खेल के प्रति बिल्कुल ईमानदार नहीं। झूठ, सब झूठ, तुम्हारी एक भी बात सच्ची नहीं है। मैं तो कब से ऐसे। सफाई मत दे रज्जो। क्योंकि तूने कुछ गलत किया नहीं है। गलत तो याद नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर उंगली उठाने की, खेल के मामले में उसकी ईमानदारी और मेहनत पर सवाल करने की? जंगली जाहिल औरत, तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारे गिराबान तक आने की? कैसे हुई? मैं यहाँ तेरा गिराबान पकड़ने नहीं आई थी, मैं तो यहाँ तेरा गिराबान पकड़ने आई थी, और वही सजा मिलेगी उसे जो तूने मेरी बच्ची के साथ किया। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे तेरी बेटी जैसी खिलाड़ी अगर हमारी एकेडमी से निकलती तो हमारी थू थू होती। वो तो शुक्र मना, हम बेइज्जत करके नहीं निकाल रहे तेरी गुड़िया रानी को, और तुझको भी। पुष्कर भाई साहब, तमीज से। ये कौन सा तरीका है हमारी बहू रानी और हमारी समधन जी से बात करने का? हम फिर से क्षमा प्रार्थी हैं समधन जी, लेकिन आपसे एक विनम्र विनती है, आप इन माँ बेटी को अपने घर ले जाइए। यहाँ हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल मामले मिक्स नहीं करते। यहाँ के नियम सबके लिए एक हैं। जब सब खिलाड़ियों ने अपने ब्लड सैंपल दिए तो इसने क्यों नहीं दिए? क्यों? कल ही क्यों? हमारे घर तुम्हारी एकेडमी से एक नर्स आई थी रज्जो को विटामिन का इंजेक्शन देने। उसे किसने बुलाया? मैंने तो किसी को भी नहीं बताया कि रज्जो की तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर वो कल क्यों आई थी? और इंजेक्शन देने के बाद वो इस बात की जिद क्यों कर रही थी कि 1 घंटे बाद आकर एकेडमी में ब्लड का सैंपल दो? क्यों? क्या क्यों? ये इस एकेडमी का रूल है। बकवास। ऐसा करने की असली वजह मैं बताती हूँ। ये कुछ खिलाड़ी शरीर की क्षमता बढ़ाने के लिए गैर कानूनी तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। ये तो स्टेरॉइड्स है। ये कर क्या रहे तुम्हारे भैया? राम ही जाने चीची, हम नहीं जानते। भाई कोट की कसम। पहचानते हो इसे? हम क्यों पहचानेंगे? हमें क्या पता ये क्या है? हाथ में है तुम्हारे, तुम ही जानो। झूठ मत बोलो पुष्कर चौधरी। हम झूठ क्यों बोलेंगे? आज से एकेडमी चला रहे हैं क्या? सालों से चला रहे हैं। कितने खिलाड़ी हैं यहाँ? पूछो उनसे। किसी को हमारी किसी हरकत से कोई दिक्कत हुई जैसे इसको हो रही है? बोलो इसको। नहीं, इतने सालों में आपने ऐसा कभी नहीं किया है। और कोई अपनी एकेडमी को बदनाम करने का काम क्यों करेगा? कॉमन सेंस कहते हैं इसे, जिसकी तुम्हारे पास बहुत कमी है मनोरमा था की। तुम बेकार ही पुष्कर सर पे कीचड़ उछाल रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लगता है अपने किए पे शर्मिंदा होना तुम्हारे खून में ही नहीं है।
सालों पहले भी तुमने ऐसी हरकत की थी, जिसके बाद एकेडमी ने तुम्हें बाहर निकाल दिया था, याद है ना? कोच साहब, तुम बहुत बादाम खाते हो, याददाश्त तेज है तुम्हारी, लेकिन सालों पहले मेरी माई ने ये एकेडमी क्यों छोड़ा था, इसकी वजह मुझको नहीं जाननी है। और माई, तू सर झुकाए क्यों खड़ी है? तू कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। हाँ, ये हो सकता है कि तेरे साथ गलत हुआ जरूर होगा, जैसे आज मेरे साथ पुष्कर साहब ने नाइंसाफी की है, तेरे साथ भी किसी ने किया होगा। तेरे समय में भी कोई पुष्कर चौधरी रहा होगा, जिस पे किसी ने कभी उंगली नहीं उठाई। उंगलियां तो हम औरतों पे उठती है। इसीलिए माई, तू भी अपना सर उठा और इनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर। मेरी माई ने मुझको कभी कुछ गलत नहीं सिखाया। हम लोग गरीबी में रहे हैं, लेकिन इतनी गरीबी कभी नहीं हुई कि हम अपना ईमान बेच के रोटी खाई हो। और अगर मेरे माई के मन में कोई चोर होता तो वो यहाँ सबूत लेके क्यों आती? और तुम लोग सब भी अपने दिमाग पे जोर डालो। ये इतना जोर क्यों दे रहे थे कि मेरे खून की जांच कल की कल ही हो और वो सुई लगाने के 1 घंटे बाद हो? और जब डॉक्टर साहब ने आज कह दिया है कि मेरे खून में कोई नशीली पदार्थ नहीं है, तो तुम मान क्यों नहीं रहे? ये लड़की आप सबको बहका रही है अपनी माँ के साथ मिलकर। चलो, मान लिया कि हम दोनों तो ऐसे ही हैं, पर एक कोई और भी है जिसे तू झूठा साबित नहीं कर सकता। नर्स, माई, ये तो वही नर्स है ना जिसने मुझको सुई लगाई थी? सच सच बताओ, तुमने रज्जो को स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन दिए? जल्दी बताओ, नहीं तो पुलिस स्टेशन यहाँ से दूर नहीं है। हाँ, मैंने इंजेक्शन दिया था, पर वो सब मैंने पुष्कर सर के कहने पर किया था। झूठ बोल रही है। चुप! झूठ और सच सबके सामने आ चुका है। मेरी बच्ची पे इल्जाम लगा रहा था ना, मगर सच तो ये है कि पहले दिन से रज्जो के खेल के भविष्य में तू रुकावट बनता रहा। तूने पूरी कोशिश की कि मेरी बच्ची को एकेडमी में एडमिशन नहीं मिले, लेकिन जब तेरी चाल नाकाम हो गई तो अब ये रास्ता अपनाया तूने। इतना गिर गया तू पुष्कर चौधरी। और केवल इंजेक्शन ही नहीं, आज से कुछ दिनों पहले जब एकेडमी मरम्मत के लिए बंद हुई थी तो रज्जो यहाँ एडमिशन के लिए दौड़ नहीं पा रही थी। तब अर्जुन बाबू ने अलग से दौड़ की प्रतियोगिता कराई रज्जो के लिए। और उस दिन न जाने कहां से रज्जो के ट्रैक पर एक खुली बिजली की तार आ गिरी। आप लोग सोचिए, अगर मेरी बच्ची का पैर उस तार पे पड़ जाता तो आज क्या होता? न जाने वो कोई हादसा था या इसकी सोची समझी चाल। क्या बकवास कर रही हो? इस बात का तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। उस बात का सबूत नहीं है, लेकिन इस इंजेक्शन का सबूत है। और ये बात ये नर्स अभी अभी साफ कर चुकी है पुष्कर चौधरी। डैडी, आप ऐसा क्यों करेंगे? आप रज्जो को ऐसे जबरदस्ती एकेडमी से क्यों निकालना चाहते हैं? क्यों पड़े हैं इसके पीछे? बताइए। माही, अगर तूने इतना पता कर लिया है तो ये भी तुझे पता होगा ना कि ये मुझको निशाना क्यों बना रहे। आखिर क्या दुश्मनी है इनकी मुझसे? कहीं ये सब आपने अपनी बेटी निहारिका के लिए तो नहीं किया? कहीं आपको ये डर तो नहीं सता रहा है कि रज्जो आपकी अपनी बेटी से दौड़ में आगे चली जाएगी? है ना भाई साहब? हाँ, यही वजह थी। निहारिका ही वजह थी। हमने आज तक अपनी एकेडमी में तुमसे अच्छा खिलाड़ी नहीं देखा, इसलिए हमें लगा कि
तुम्हारे रूप में इस देश को एक नया खिलाड़ी मिलेगा जो इस एकेडमी के साथ साथ हमारा नाम भी पूरे देश में रोशन करेगा। लेकिन फिर बीच में ये रज्जो आ गई और इसमें हमें तुम्हारी टक्कर का टैलेंट दिखा। हम थोड़ा घबरा गए थे बेटा, इसीलिए हमने ये सब किया। हाउ कुड यू डैड? आपकी बात सुन के हमें यही लग रहा है कि ना तो आपने कभी हम पे भरोसा किया और ना हमारी काबिलियत पे किया। आप जानते हैं ना, हमने जो भी रेस जीती आज तक अपनी मेहनत से जीती, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया। तो फिर क्यों की आपने इतनी घिनौनी हरकत? एक बार तो भरोसा कर लिया होता मुझ पे तो शायद ये सब करने की नौबत ही ना आती ना। रज्जो में हमने अपनी दोस्त को देखा था और उसी के साथ अपनी ये घिनौनी हरकत कर दी। सच में आपको शर्म आनी चाहिए पुष्कर भाई साहब। हमारी छोटी बहू ने हमारी बड़ी बहू के लिए जो आपकी बेटी है काली दी, उसके लिए कितना कुछ किया, वो सब भूल गए आप। एक बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा पुष्कर भाई साहब, अगर निहारिका में हुनर है तो वो इस देश में क्या पूरी दुनिया में अपने आप को अव्वल दर्जे का खिलाड़ी साबित करेगी, अच्छा रनर बनेगी, नंबर 1 पे बनी रहेगी। लेकिन अगर निहारिका में थोड़ी भी कमी है तो आप चाहे रज्जो को बैन कर लीजिए या जो भी कर लीजिए, लेकिन निहारिका को दिल से पता होगा कि वो नंबर 2 है। अंकल, इतना सब होने के बाद भी आप में जरा सी भी गैरत बची है ना, तो आज अभी के अभी ये एकेडमी छोड़ दीजिए आप। हमें क्या करना है क्या नहीं ये तुम हमें नहीं बताओगे अर्जुन। सही बात है, हम नहीं बताएंगे, लेकिन हम फेडरेशन को तो बता सकते हैं ना आपकी इस हरकत के बारे में। पर्सनल और प्रोफेशनल को अलग रखना चाहिए, करेक्ट? यही बोला था ना आपने। फेडरेशन को हम चिट्ठी लिखने वाले हैं आपकी इस हरकत के बारे में जो आपने किया है, क्योंकि इसके लिए आपको कभी माफी नहीं मिलेगी। रज्जो, हमें माफ कर दो प्लीज। हम जानते हैं हमारे डैड ने जो भी किया वो बहुत गलत था तुम्हारे लिए। I'm सॉरी रज्जो। अरे ना ना, तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुमने कुछ गलत नहीं किया, उल्टा तुमने अपने बाबा के सामने मुझको अपना दोस्त कहा ना, मुझको बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद अर्जुन बाबू, आपने आज मेरी रज्जो के सपनों को टूटने से बचा लिया। नहीं नहीं प्लीज, अब ऐसा मत बोलिए, ये फर्ज था मेरा। मैं बाहर। थैंक यू मुझको बचाने के लिए। ना, मुझको ठुकराने, दिल तोड़ने और मुंह मोड़ने के बाद भी बचाने के लिए। नहीं, तुम्हारा हर बारी का ऐसा नहीं हो सकता है कि जब जी में आया तुमने बचा लिया वरना सीधा मुंह घुमा लिया। आज जब तक तुम मुझको जवाब नहीं दोगे मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है चले जाना। हाथ छोड़ो हमारा, नहीं रुकने वाले हम। यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मेरे लिए क्या अच्छा होगा और क्या नहीं वो मैं तय कर लूँ। तुम आज बिना जवाब दिए यहाँ से जा नहीं सकते। पहले तो तुम ये बताओ कि तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? बताएं 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 बताएं। ऐसे ही है, फैशन है ये, ऐसे ही है हम। क्या हुआ, नहीं अच्छा लगा? तुम्हारी प्रॉब्लम है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम ऐसे ही हैं। सी लला, लला वो रज्जो। रज्जो को हमारी जरूरत थी इसलिए वापस आए हैं। बहुत अच्छा किया, पत्नी से दूर रहना सही भी नहीं है। माँ, हम यहाँ सिर्फ रज्जो के लिए वापस आए हैं, सिर्फ रज्जो के लिए, और रज्जो की वजह से ही यहाँ से दूर जाएंगे। और हमारा प्लान डिले हुआ है, बदला नहीं है। आपको पता है ना, हम एक बार जो ठान लेते हैं उसको पूरा करके छोड़ते हैं। एक बात और, पिछली बार जब गए थे तो आपको बोलना भूल गए थे गाजर का हलवा बनाने के लिए, तो अब की बार आपको बता रहे हैं
हमारे लिए गाजर का हलवा बना के रेडी रखना, खिला भी देना। क्या पता आपको कभी ये मौका नसीब हो या ना हो। आखिरी बार। लला, लला, ये खाद बाबू भाजी से कैसी बातें कर रहे थे और मुझको लेके क्या कहा उन्होंने कि यहाँ से मेरी वजह से जा रहे। रज्जो, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम खुद को क्या समझते हो खाद बाबू? तुम खुद को कुछ भी समझो, मुझको क्या समझ के रखा है? क्या क्या? मुझे भीख में तुम्हारा प्यार, तुम्हारा तरस कुछ भी नहीं चाहिए, समझे? हाँ पता है हमारी फ्लाइट छूट गई है। तुम दूसरी टिकट बुक करो ना। तुम प्राइस की टेंशन मत लो, जितने की भी टिकट तुम बुक करो। अगर आज की टिकट मिलती है तो आज की बुक करो। जो कह रहे हैं वो करो ना फौरन, प्लीज। समझ में मतलब? कोई टिकट नहीं चाहिए। अर्जुन सिंह ठाकुर अमेरिका नहीं जा रहे और ना ही इस दुनिया में कहीं और। रज्जो, चिल्लाओ मत। इस बार बस फेंका है, अगली बार तोड़ दूंगी। मैंने ना कहा ना। अरे नहीं, अरे देखो, एकदम चुप। देखो रज्जो, एकदम चुप। तुम कभी मेरे बात का खत्म होने का इंतजार क्यों नहीं करते? बस बीच में बोल पड़ते हो। सामने वाले को कुछ बोलने ही नहीं देते, और बोलने देते भी हो तो क्या, बस एक शब्द, और वो उसको वही बोलना है जो तुम्हें सुनना है। लेकिन आज नहीं, आज तुम सुनोगे और मैं बोलूंगी। और अभी अपना मुंह बस तभी खोलना जब मेरे सवाल का जवाब देना है, बस। अमेरिका क्यों जाना है तुम्हें? हाँ, इतनी जल्दी क्या है? अपने घर वालों को, माँ को, भाई को, लखनऊ को और मुझको छोड़ के? अंग्रेजी में पूछे, अंग्रेजी में वाई जाना है? मेरे सवाल का जवाब दो अर्जुन बाबू। क्यों क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसे? मुझको तो समझ ही नहीं आता है। कभी कभी मेरी मदद करने पहुंच जाते हो, कभी करीब आते हो, और कभी दूर जाने की इतनी जल्दी होती है तुम्हें। क्या किया है मैंने? बताओ। सजा तो दे रहे हो, पर गलती तो बता दो, या ऐसे ही बिना कसूर के जान लोगे मेरी? छोड़ो, नहीं एक्सप्लेन करना है, मैं नहीं बताना है। क्यों बताएं? नहीं बताना, बस बात खत्म। रज्जो, बिहेव। क्यों कर रहे हो सब खत्म? क्या हो गया खाद बाबू? बताओ ना मुझको, प्लीज बताओ। मुझको बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी। तो तुमको याद है जब मैंने कालिंदी भाभी और चिराग भाई की बात तुमसे नहीं कही थी, तुमने कितना सुनाया था मुझे। तुमने कहा था कि हम बात कर सकते थे, जितना भी मुश्किल हो उसको आपस में सुलझा सकते थे। ये उनके रिश्ते की बात थी। अब जब बात हमारे रिश्ते पे आई है तो तुम क्यों छुपा रहे हो मुझसे? बताओ ना, क्यों सता रहे हो? इतनी ही परवाह करते हो क्या?
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।